शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। 14 जनवरी 2023 का दिन है। जनादेश कार्यालय में आज श्री रामराज मेहता एक राजनीतिक सामाजिक हस्ती किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शहर की किसी भी समस्या आंदोलन में ऐसा नहीं होगा कि रामराज मेहता को आपने ना देखा हो। एडवोकेट भी हैं, भाजपा वर्तमान में भाजपा में राजनीति कर रहे हैं और बड़ी मस्त राजनीति कर रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी के भी मेंबर हैं। लैंड से संबंधित एक विभाग है, अपना प्रकोष्ठ है भाजपा का, उससे भी जुड़े हुए हैं। तो रामराज मेहता जी आज विशेष तौर पर सिल्वर जुबली पर जनादेश को बधाई देने आए हैं। पहले तो उनसे शुभकामनाएं लेते हैं, फिर थोड़ी सी और बात भी जरूर करेंगे। रामराज मेहता जी, जनादेश ने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आप उद्घाटन समारोह में भी मौजूद थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं हमारे भाई सुनील सचदेवा जी और इनकी जनादेश की सारी टीम को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से पत्रकारिता करते हुए सिल्वर जुबली मनाने का वक्त आया और 26वें वर्ष में प्रवेश कर गए। बड़ी अजीब बात हुई कि 26 साल इतना लंबा सफ़र तय कर लिया और पता भी नहीं लगा। ऐसा लगता है कल की बात है। मुझे बखूबी याद है, यहाँ पहले डीसी थे विधान साहब, वो चीफ गेस्ट थे और मैं भी वहीं मौजूद था। मैं तो अक्सर जवाहर चौक वाले कार्यालय में आया जाया करता था और मुझे बहुत अच्छा आभास रहा जनादेश की पत्रकारिता से, सुनील सचदेवा जी से, इनके पत्रकारों से। बड़ी निर्भीकता से और बड़े साफ सुथरे तरीके से इन्होंने जो ये पत्रकारिता की, अपना फर्ज निभाया। ये एक स्तंभ है, ये एक पत्रकारिता जो है, ये इसमें कोई शक नहीं कि कांटे की धार है, लेकिन उन सब कांटों को से निकलते हुए और उन तेज धारों से भी निकलते हुए अपने आप को हर तरीके से बचा के रखते हुए और बड़े अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इतना लंबा सफर तय किया है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। रामराज मेहता जी, यह तो आपका शुभकामना संदेश था। आप राजनीतिक में हैं, धार्मिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आप नगर सुधार मंडल जब बहाल हुए थे तो पहले आप अध्यक्ष बने थे जी। इनेलो शासनकाल था जी। नगर सुधार मंडल का मतलब भी एक तरह से नगर परिषद जैसा विकास कार्यों से जुड़ा रहता है। ये विकास कुछ ठहरा सा है या ठीक चल रहा है? वर्तमान में जो विकास है शहर का, इसमें हमें एज ए जर्नलिस्ट न्यूट्रल देखते हैं ना, कुछ ठहराव नजर आता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यही बात ले लीजिए। मैं मेरे से पहले भी नगर सुधार मंडल के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने जैसे ये चौधरी देवीलाल मार्केट कटी और उसकी सेल की, इस तरीके के और प्रोग्राम भी थे। ये जो पुलिस स्टेशन का प्रोग्राम यहाँ से सिटी से लेकर बाहर निकालने वाला था, ये मेरी प्लानिंग थी उस वक्त की। वो समय कम होने की वजह से नहीं हो पाया। वो सुधार हो सकता है अगर कोई करने वाला हो तो। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक 8-9 साल हो गए मैं निस्संदेह में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन आज तक भी ये जो नगर सुधार मंडल है वो अभी तक बने ही नहीं। अगर नगर सुधार मंडल सारे प्रदेश में किसी तरीके तय हो जाता और बन जाते, ये अपनी उसमें आ जाते, तो इसमें कोई शक नहीं कोई ना कोई काम करते। क्योंकि काफ़ी काम ऐसे जुड़े होते हैं, अलग अलग विभाग बढ़ जाते हैं। अलग अलग काम अगर कोई करता है, चाहे वो नगर परिषद है, नगर पालिका है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे नगर सुधार मंडल है, अगर इस तरीके सारे
अपने अपने तरीके से काम करें, बंट के काम करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि काम अच्छा होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है और लोगों को सुनिश्चित जो है सुविधाएं मिलती हैं। रामराज मेहता जी, जहाँ तक मेरा अनुमान है आप 70 वर्ष पूरे कर चुके होंगे कि कितनी आयु होगी है? जी, मैं 70 वर्ष कर चुका हूँ। 70 वर्ष आप पूरे कर चुके हैं। और मैंने आपकी राजनीति को बड़े करीब से देखा है। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बने थे वाजपेयी शासनकाल में, तो पहली बार आपके डीएसपी रोड पर स्थित निवास स्थान पर आए थे, तो आपकी एक तूती बोलती थी राजनीति में भी रामराज मेहता भी कोई नेता है। क्या वर्तमान में आप अपनी राजनीति से संतुष्ट हैं? ये आपने सही कहा कि कुछ काम करने वाले को अगर शाबाशी मिलती है, ऊपर से उसको सहारा मिलता है। राजनीतिक जो गुरु होते हैं या बड़े नेता होते हैं या मुखिया होते हैं, अगर उनका संरक्षण हो अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से वो काम करने वाला काम करे, तो निस्संदेह ये तूती बोलने की बात नहीं, ये काम करने की बात है। अगर काम जो भी काम करेगा उसकी तूती ही बोलेगी। मैं आपसे एक प्रश्न एक आम नागरिक के तौर पर पूछना चाहता हूँ। ना तो आपका भाजपा से संबंध है मान लीजिए, ना आप नगर सुधार मंडल के कोई चेयरमैन है, ना कभी आप इनेलो में रहे हैं जी। आप एक आम नागरिक हैं। जन समस्याएं बहुत है, शहर की सफाई की, स्वच्छता अभियान की ले लो और पानी निकासी को ले लो, ये जल्दी सुलट क्यों नहीं पा रही हैं? क्या कारण समझते हैं एक आम नागरिक के तौर पर आप? वो एक बात कहते हैं कि नेता की नीति और नीयत सही होगी तो काम अपने आप होंगे। मैं यही समझता हूँ, या तो हमारे नेताओं को समझ नहीं आ रहा, या वो समझ नहीं पा रहे, या वो समझना चाहते ही नहीं। सच्चाई ये है कि अगर हम समझेंगे और लोगों की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही हम समाधान भी मिलेगा और दिक्कतें भी दूर होंगी। एक अंतिम प्रश्न मैं आज पूछूंगा आपसे, लंबी बातचीत फिर किसी दिन करेंगे, आपसे एक आधे घंटे का इंटरव्यू जरूर करेंगे। क्या अब भी आपके मन में फतेहाबाद का विधायक बनने की कसक बाकी है? ऐसा है, जो भी राजनीतिक व्यक्ति है उसके कुछ ना कुछ एक तृष्णा हो जाती है, तृष्णा ही कह लीजिए, या उसी की मनोकामना कह लीजिए, या उसकी इच्छा कह लीजिए। वो इच्छा वो कोशिश करता है कि वो पूरी हो जाए ताकि मैं अच्छे तरीके से सेवा कर सकूं। जो मैंने सेवा मुझे करनी चाहिए थी जिस तरीके से, वो नहीं हो पा रही। ठीक है। मैं हो सकता है कि मेरे से जो पहले या बाद में जो अब तक भी एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं या एमएलए हैं, वो अगर अच्छे तरीके से कार्य करें तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, वो शायद आप प्रश्न ना पूछते। ठीक है। क्योंकि अगर हम खरे नहीं उतर सकते तो मैं समझता हूँ हमें इस तरीके के जो पद हैं वो लेने ही नहीं चाहिए। मैं सच्चाई से कहता हूँ, अगर मैं विधायक बन जाऊँ कभी, अगर मुझे इस तरह महसूस हो कि मैं खरा नहीं उतर पा रहा, चाहे किसी भी वजह से, मेरी कमी से या किसी और की कमी से या कोई किसी संरक्षण की कमी से, अगर मैं खरा नहीं उतर पा रहा तो निश्चित तौर पर मैं तो अपना पद छोड़ने की कोशिश करूँगा। ये हमारे बीच थे रामराज मेहता जी। आप देख लीजिए, राजनीति में स्पष्टवादिता के लिए मशहूर रहे हैं। मैं इनको अपने पत्रकारिता के शुरुआती दौर से लेकर अब तक जानता हूं। एक बड़े भाई के तौर पर भी इनका प्यार मुझे मिलता रहा है, पारिवारिक हमारा नाता भी है। रामराज मेहता जी, आप जनादेश कार्यालय में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।